हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट the biomass available for consumption to heterotrophs and the rate of formation of new organic matter by consumers are defined is। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इसमें कहा जा रहा है कि जो बायोमास अवेलेबल है किस लिए, फॉर कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें जोड़ा गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बायोमास कहा गया है हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, तो हम जानते हैं कि जो टोटल बायोमास का प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूसर लेवल पर, है ना, इसको हम लोग कहते हैं जीपी करता है, रेस्पिरेटरी हीट लॉस में जाता है और बचता है इसमें एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही मिलता है कंज्यूमर यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स को, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर हो सकता है वो क्या होगा, एनपीपी होगा। और यहाँ पर जो कहता है ये जो कंज्यूमर को मिलता है नया फूड, इससे कंज्यूमर के अंदर बायोमास इंक्रीज होगा, है ना। यहाँ पर बायोमास यानी ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है किस लेवल पर, एट कंज्यूमर लेवल पर। तो अगर कंज्यूमर लेवल पर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर इसके अनुसार, तो देखिए पहला जैसे कहता है एनपीपी होगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर पहला हम कहता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये गलत है। दूसरा कहता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये गलत है। तीसरा कहता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पर ग्रॉस भी नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर कहता है डी में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि यहाँ है, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कि यहाँ मौजूद है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर। ए में कहता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो हमारा निकल के सामने आ रहा है वो डी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप you understand it well and best of luck. Thank you.